हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। जब से यूपीपीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट आया है और उससे जो अभ्यर्थियों के प्रति एक निराशा जो हुई है, क्योंकि ये रिजल्ट में जिस तरीके से उन आयोग ने गड़बड़ की है ना, उसकी वजह से आयोग के प्रति अभ्यर्थियों का जो अविश्वास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी की दिशा में आज बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से आयोग गए थे। उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया था। आपको कुछ ये सारी अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दी, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभ्यर्थियों ने आयोग के जो लोग आए थे बाहर, उनको ये बात क्लियरली बता दी थी कि भाई या तो आप जो रिवाइज आंसर की उसको घोषित करो जल्द से जल्द, और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम डेट है RO ARO की, उसके बारे में बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो हम लोग बहुत जल्द कोर्ट मतलब बहुत जल्द आंदोलन करने वाले हैं। जिस तरीके से 11 फरवरी को आंदोलन ओ 11 नवंबर को आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने ये बात आयोग को समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। और आयोग का जो पता है किस तरीके की बात करता है, वो वही लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अभ्यर्थी क्लियर कट है, जिस तरीके से जो सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट के चक्कर में क्लियर कट थे कि कोई भी चीज़ मानेंगे नहीं। तो यही बात फिलहाल है कि देखो, समझना तो ये बात पिछली बार ही था। पिछली बार जब आयोग ने जो रिवाइज आंसर की वो नहीं दी थी ना, तभी अभ्यर्थियों को समझ जाना चाहिए था। अ, आज उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हो सकता है कि पिछली बार भी हमने भुगता हो, लेकिन इस बार हमने बहुत कुछ भुगता है। अब बताइए कि 12 क्वेश्चन डिलीट और 6 क्वेश्चन चेंज, 18 क्वेश्चन का अंतर हुआ है। 10% अगर आप क्वेश्चन में ऊपर-नीचे करते हैं पेपर में, तो आपका पेपर ही रद्द होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब समझिए इस बात को। दिक्कत बहुत मोटी हो रही है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, आयोग के पास बहुत भयंकर तंत्र है, ये सब चीज़ें फालतू की, ये सब कुछ कभी कुछ नहीं होता है। देखो, हमको एक बात है, अगर इस बार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हमने रिवाइज आंसर की के बारे में आयोग पर दबाव डाल दिया, और जो कट ऑफ है उसके बारे में दबाव डाल दिया, तो बहुत कुछ हमारी जीत हो जाएगी। अगर हम रिजल्ट रिवाइज कराने में सफल नहीं हुए तो कम से कम ये तो है कि हमारा जो चीज़ एक दिशा में बढ़ रही है वो चीज़ हमारी मिल जाए हमें। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन-सा हमारा क्वेश्चन गलत है। ये वो एक बात क्लियर कट है हमारी तरफ से। और जो अभ्यर्थी प्री पास करके बैठे हुए हैं ना, ये सोच रहे हैं, उनका तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, एक बात आप याद रख लेना, मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आए हैं, और कुछ वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे 72-73 में पास हुआ है। देखो, मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, आप मेरे पास वो चीज़ें भेजिए, तो मैं अगर आपको हाँ, इन सब चीज़ों को एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो मदद है हमारी इस केस को जिताने में हेल्प कर सके, और आयोग के सामने हम अपना मजबूत पक्ष रख सकें। कहने से कुछ नहीं है, अगर आपके 82-83 पे क्वेश्चन पे पेपर नहीं हुआ है, तो आप हमें वो साक्ष्य भेजिए, अपनी वो चीज़ भेजिए। जो OMR है, आप अपना उसमें रोल नंबर वगैरह छुपा के रख सकते हो, जो भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ आप ज़रूर भेजिए हमारे पास। और ये अगर आप कहाँ भेजोगे, तो इसी टेलीग्राम ग्रुप के इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप के बायो में लिंक है, @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको चीज़ें क्लियर कट हो जाएँगी। एक बात मैं आपको अंत में और कहूँगा कि हमको सच्चाई का साथ रखना है। किसी का पास हुआ है, किसी का नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सच्चाई से रिज़ल्ट नहीं आया ना, आपका प्री कितना भी पास हो जाए, उससे आप अगली बार फिर फ़ेल हो जाओगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था एक वीडियो में 2-3 दिन पहले, कि मैंने भी 4-5 बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पास किया है। हालाँकि यूपीएससी में तो ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन यूपीपीसीएस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस तरीके से पिछली बार पेपर 6 में अलग त भयंकर पने से नंबर घटाए गए थे। पेपर 1 में अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर 2 में 30, 40, 45 नंबर दिए गए थे। इस तरीके से नंबर दिए गए, ताकि जानबूझ ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझ के लोगों को फ़ेल किया है। तो ये सब चीज़ें आगे ना हो। अगर आप इस तरीके से ये सोचोगे ना कि कुछ नहीं होने वाला, कैसे भी चीज़ चलती रहेंगी, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। सकारात्मक रहिए। किसी को देखो, हमें भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हम भी अपना वीडियो बना रहे हैं, हमको भी पढ़ाई करनी है। आप सब ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते, तो जो आपसे मदद हो पा रही है, वो आप मदद हमारी ज़रूर कीजिए। तो ताकि हम आपकी जो बात है उसको एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ले जा सकें। ये मैंने आपको एक स्मॉल वीडियो बता दिया है। जहाँ तक बात है RO ARO एग्ज़ाम डेट की, देखो अभी तो फ़िलहाल के जो एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है, ये मई और जून में ही संभावित लग रही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट आयोग घोषित करे, ताकि अभ्यर्थियों के दिमाग से प्रेशर पूरी तरीके से हट सके और प्रिपरेशन
कर सकें हम लोग। एक बात और मैं आपको बताऊँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरओ, एआरओ के एग्ज़ाम डेट को ये लोग बहुत लेट घोषित करेंगे, पेपर लेट कराएँगे ताकि ये लोग ये दिखा सकें जो 2027 के एग्ज़ाम वो उसमें इलेक्शन में कि हमने इतनी सारी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती है। ये यू एक्चुअल में कहीं ये अगर आप बात करते थे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, तो वहाँ पे हम बात मान सकते थे, लेकिन यूपी पीसीएस में ये सब बातें नहीं होती। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो इसी बार जहाँ तक कोर्ट केस की बात है, कोर्ट केस के रिगार्डिंग अपडेट यही है कि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप भी उसमें थोड़ी हमें हेल्प कीजिए और ऐसी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी और कोर्ट केस उसके रिगार्डिंग ज़रूर क्या उसके बारे में कोई डाउट है ही नहीं। कोर्ट केस तो किया ही जा रहा है, लेकिन डाटा अच्छे तो ऑथेंटिक तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद करें, नमस्कार।